कल योग यात्रा में आपने देखा हृदय रोग के लिए भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम। अपने आप सहज तुम अध्यात्म में भी उन्नत हो जाओगे और देह की व्याधियों को भी मिटा पाओगे। कपालभाति प्राणायाम करना, बीच में थकान हो तो बीच में एक्यूप्रेशर भी कर लेना। ये एक्यूप्रेशर है। बाएं हाथ में ये पॉइंट, बाएं हाथ में लेफ्ट साइड हार्ट होता है तो लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट है हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर का, छोटी अंगुली के नीचे, यहां से ये जीवन रेखा इसके ऊपर, ये हार्ट का पॉइंट, और इसी अंगुली के पीछे टॉप पर, यहां पर ये, यहां से भी दबा देना। 1 मिनट यहां से यूं दबाएं, यहां से, और 1 मिनट यहां से ये दबाएं। ये हार्ट के लिए पॉइंट 1 से 2 मिनट, अधिकतम 5 मिनट दबा सकते हैं कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट। एक्यूप्रेशर खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए। उतना दबाएं पॉइंट के ऊपर जितना सह पाएं, और गलत जगह दब जाएगा तो कोई नुकसान नहीं, बस सही जगह मिल जाएगी तो आपको दर्द होगा बस वहां। ये खास पहचान है इसकी। ये हार्ट का पॉइंट भी दबा लेना, और ये भी पॉइंट दबा लेना, क्योंकि स्ट्रेस के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये स्ट्रेस के लिए, ये हार्ट के लिए, और इधर से ये, और लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबा लेना। सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने के बाद में ये किडनी का पॉइंट जरूर दबा लिया करें। जैसे हाथ में बताए ऐसे ही पैर में भी ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है हार्ट के लिए। पैर में देखो यहां पर ये पॉइंट होता है, पैर में एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट, इस जगह, ये स्थान आप दबाएं, और यहां से दबाने से यहां पेन होगा, तब आपको पता लग जाएगा कि हार्ट का पॉइंट ठीक दब रहा है कि नहीं। यूं दबाएं, और इसी तरह से पैर में भी ये उंगली और इस छोटी उंगली के टॉप के ऊपर यूं दबा देना। जैसे हाथ में पॉइंट बताया, ऐसे पैर में, बाएं हाथ में, लेफ्ट लेग में, लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट होते हैं, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट। प्राणायाम करते हुए बीच में जब थोड़ा विश्राम करना हो तब इनको कर लिया करें। प्राणायाम करते हुए बीच में विश्राम कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी थोड़े कर सकते हैं जिनको हम बाद में बताएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट आपको करना है, बीच बीच में रुक रुक के विश्राम करके, थकान नहीं लगे, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना, बहुत ताकत से नहीं करना। फिर कपालभाति प्राणायाम हृदय रोगों के लिए हम मना करते हैं तो अग्निसार किया कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो 5 सेकंड तो कर ही सकते हैं आप। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, थोड़ी को कंठ पे लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, नाभि से जल भाग को ऊपर खींच के रखेंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से निष्पन्न होगा। हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो बाह्य प्राणायाम करना ही नहीं है। फिर अग्निसार कर लें। कैसे? श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ के बाहर रोक दें और पेट को अंदर खींचे और ढीला छोड़े। इस तरह से 5-7 सेकंड करने के बाद रुक जाएं। फिर एक बार श्वास अंदर भरे और बाहर छोड़ के बाहर कर देना, और पेट को थोड़ा खींचना अंदर और ढीला छोड़ना। ये खास प्राणायाम की प्रक्रिया विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ, सकारात्मक चिंतन के साथ आपको प्राणायाम करना। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है, ज्यादा तो नहीं करना, और अग्निसार क्रिया तो कर सकते हैं थोड़ी देर कपालभाति के बाद। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, भाव से,
समर्पण के साथ करना। देखो, जब आप तनाव में होते हैं ना, तो अपने आप ही ये सब अंदर के स्नायु सिकुड़ने लगते हैं, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आने लगते हैं, वहाँ फिर जो है वो अंदर की नली खुरदरी हो जाती है, फिर वहाँ फैट जमने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये सब ट्राइग्लिसराइड ये वहाँ पर अवरोध पैदा करने लगता है। देखो, जब तुम तनावग्रस्त होते हो तब ये सारी समस्याएं होती हैं। जब तुम तनाव मुक्त होते हो तो अपना आप बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है, स्नायु रिलैक्स हो जाते हैं, सब टोटल, ये ब्रेन, ये सारा अंदर का सिस्टम, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम आपका जो इरेगुलर था वो रेगुलर हो जाता है, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सब ठीक हो जाता है। और प्राणायाम के करने से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलता है, तो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा तो वाइटल एनर्जी का लेवल अप होगा, नेगेटिव एनर्जी का लेवल डाउन होगा, सारा स्ट्रेस तनाव सब गायब हो जाएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम देखो ऐसे करो। राइट नोस्ट्रल को बंद करो, लेफ्ट से श्वास भीतर गहरा भरो और राइट से बाहर छोड़ो। राइट से पूरा अंदर लेना और लेफ्ट से बाहर छोड़ना। इस तरह से सहज होकर के काम, चारों ओर ब्रह्मानंद बरस रहा है, ईश्वर कृपा बरस रही है, विराट का धन, असीम अनंत शक्तियां भीतर प्रविष्ट हो रही है, सब अवरोध दूर हो रहे हैं, हृदय स्वस्थ हो रहा है, ब्लॉकेज निकल रहे हैं, सब कुछ सहज हो रहा है, सहज सहज सहज, ऐसे भाव से करना। योग यात्रा में अब तक आपने देखा हृदय के लिए एक्यूप्रेशर और प्राणायाम। योग यात्रा में आगे है अनुलोम विलोम से संपूर्ण स्वास्थ्य। हार्ट के लिए पॉइंट 1 से 2 मिनट, अधिकतम 5 मिनट दबा सकते हैं कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट। एक्यूप्रेशर खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए। सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय तेजोमय सच्चिदानंद स्वरूप दयालु कृपालु प्रभु, अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा वृष्टि तुम्हारे ऊपर करेंगे। तुम सहज तो हो ना। बाएं से प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम को, बाएं पर एंड करते हैं। एक बार में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपका सामर्थ्य उतना करें, फिर रुक जाएं, फिर करें, फिर रुक जाएं। इस तरह से इसको 15 मिनट तक करना। और इसके बाद फिर भ्रामरी प्राणायाम, फिर उद्गीत, फिर श्वासोपरोम का ध्यान। इतना ये मुख्य प्राणायाम, 7 प्राणायाम रोज करना है आपको। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम 1 से 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 5 से 15 मिनट, बाकी प्राणायाम आप ना करें, 3 से 5 बार उसकी जगह अग्निसार क्रिया कर लें। फिर अनुलोम विलोम 5 से 15 मिनट, फिर ये भ्रामरी उद्गीत, ये मात्रा बढ़ा देना है। 3 बार तो हम सबके करने के लिए बोलते हैं, 5 बार, फिर 11 बार तक करना। भ्रामरी उद्गीत भी 5 से 11 बार, 5 से 11 बार। और थोड़ी देर फिर श्वासोपरोम का ध्यान करना, एकदम रिलैक्स हो जाना। लगभग 1 घंटा लगेगा आपको ऐसा करने में। और पूर्ण स्वस्थ होने के बाद भी आप आधा घंटा तो रोज ही प्राणायाम करते रहना। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी, यदि वो हार्ट का रोगी नहीं होना चाहता, हर व्यक्ति के ऊपर ये रोगों का साया छाया रहता है।
हर आदमी सोचता मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे डायबिटीज ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए। आप रोगों से बचना चाहते हो तो भी योग करो, और रोगों को मिटाना चाहते हो तो भी योग करो। दोनों ही अवस्थाओं में योग आपको जिंदगी देगा। और योग और आयुर्वेद के प्रयोजन ऋषियों ने इसी तरह से आयुर्विज्ञान का आविष्कार किया था ऋषियों ने। आयुर्वेद के और योग के प्रयोजन क्या थे? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना ये पहला काम है, ये पहली जरूरी बात है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आत्मरस्य रोग प्रशमनम से, जो बीमार हैं उनकी बीमारियां मिट जाएंगी, और स्वस्थ व्यक्ति करेंगे तो उनको बीमारियां होंगी ही नहीं। ये और भी बड़ी बात है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सहज करना, लंबा लेना लंबा छोड़ना, एकदम सहज सहज, और जब थक जाए तब रुक जाना, फिर करना प्रारंभ कर देना। इस तरह से लंबा गहरा श्वास भीतर फेफड़ों में भरेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, पूरे समर्पण के साथ, आस्था और विश्वास के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो ऐसे इसी तरह से इसको लंबा बढ़ा देना। 5 से 15 मिनट धीरे धीरे अभ्यास को रुक रुक के बीच बीच में करना। इसके बाद में पूरी श्रद्धा से इसको करने के बाद अगला प्राणायाम करना। इस प्राणायाम से हृदय के अवरोध भी खुलेंगे, मन के संशय भ्रम भी मिटेंगे, भीतर से भगवान की ज्योति मिलेगी, और ध्यान और समाधि का वो गहरा सुख भी मिलेगा। योग यात्रा में अब तक आपने देखा अनुलोम विलोम से संपूर्ण स्वास्थ्य। योग यात्रा में आगे है भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। आप रोगों से बचना चाहते हो तो भी योग करो, और रोगों को मिटाना चाहते हो तो भी योग करो। दोनों ही अवस्थाओं में योग आपको जिंदगी देगा। अनुलोम विलोम 15 मिनट करने के बाद मन निर्विकार निर्विचार हो जाएगा। आप आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करके फिर भ्रामरी प्राणायाम करना, और एक आभा, एक ज्योति का आलोक जो पैदा होता है, प्रकट होता है, सहज आज्ञा चक्र से उस आलोक का, उस दिव्य प्रकाश का, उस आभा का पूरे देह में आधान करना। उसका हृदय में आधान करना, और वहां के विकारों को उससे नष्ट करते हुए अनुभव करना। भ्रामरी प्राणायाम। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुलियों आंखों पर, मुख बंद। ओंकार का नाद नासिका से भ्रमर की तरह ओंकार की ध्वनि, कान पूरी बंद अंगूठे से। भ्रामरी प्राणायाम पूरे भाव से, श्रद्धा से करना। देखो ऐसे तीन बार से
प्रारंभ करके इसको 5 बार 11 बार तक आप आराम से कर सकेंगे। हृदय रोगों के लिए विशेष उपयोगी। फिर उद्गीत प्राणायाम, श्वासों को भीतर गहरा भरना, भाव से सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजोमय भगवान का आह्वान, पवित्र ओम शब्द का उच्चारण, उसकी दिव्य ध्वनि स्पंदनों से अपने आप ही देह मन प्राण आत्मा सब कुछ दिव्य हो जाता है। लंबा गहरा सांस भर के पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करने के बाद श्वासों पर ओम का ध्यान करना, साक्षी होकर दृष्टा बन के। अब दोनों हाथों को उठाना, आपस में रगड़ना और गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा को उष्मांकन आंखों पकड़ के आंखें खोल लेना। इस तरह से प्राणायाम करना। ओम शब्द का उच्चारण, ओ का लंबा उच्चारण, मैं का कम, मन ओ त्रिमात्रिक में अर्धमात्रिक, ओ का उच्चारण लगभग 15 सेकंड में और मैं का उच्चारण लगभग 5 सेकंड में। इस तरह से ये उद्गीत प्रणव, ये सब पूरे प्राणायाम की प्रक्रिया, इतना सा प्राणायाम हृदय रोगियों के लिए पर्याप्त। योग यात्रा में आज आपने देखा हृदय रोग का समाधान प्राणायाम।